हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं शिवम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हम लोग शॉर्ट हैंड के क्लास में सीखने जा रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ एल एंड एस एच। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्ड एल, द स्ट्रोक एल वेदर इनिशियल और फाइनल इज मोस्ट कॉमनली रिटन अपवर्ड। यानी कि एल अगर किसी वर्ड के शुरुआत या आखिरी में हो तो ज़्यादातर वर्ड्स में एल का अपवर्ड स्ट्रोक लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में कॉमनली वर्ड्स यूज ले सकते हैं, जेली या फिर सेल। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, शैलो, या फिर लेक। तो इन वर्ड्स में आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों वर्ड्स में एल का प्रोनाउंस लास्ट में आ रहा है और इसमें फर्स्ट में। इसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे बनता है। जेली लिखने के लिए हम लोग को सिंपली पहले जे का स्ट्रोक, उसके बाद एल का स्ट्रोक, ये हो जाएगा जे ली। सेल लिखने के लिए भी सेम इसी तरह से सेल। यहाँ पे शैलो लिखने के लिए हम लोग को पहले एसएच का अपवर्ड स्ट्रोक लगेगा, उसके बाद एल का भी अपवर्ड स्ट्रोक साथ में, तो ये हो जाएगा कुछ लो। और यहाँ पे लेक लिखने के लिए पहले एल का अपवर्ड स्ट्रोक और उसके साथ के का स्ट्रोक, तो ये हो जाएगा लेक। देख सकते हैं कितने आसानी के साथ एल का अपवर्ड स्ट्रोक यूज होता है किसी भी कॉमनली स्पीकिंग वर्ड्स जैसे कि जेली, सेल, शैलो या ले। नाउ वी स्टडी अबाउट डाउनवर्ड एल। केस नंबर 1, एल प्रिस्क्राइबिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। यानी कि किसी वर्ड में एल के पहले या बाद कोई सर्कल या फिर कर्व आए तो उस केस में एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए हैं लेसन और दूसरा एग्जांपल लिए हैं वेसल। तो इन दोनों केस में आप लोग देख सकते हैं कि एल के बाद यहाँ एस का सर्कल आ रहा है और यहाँ पे एल के पहले एस का सर्कल आ रहा है। तो इन दोनों को हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से, ले सन। यहाँ पे देख सकते हैं एल के बाद एस का सर्कल आ रहा है तो इसका डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज हो रहा है। और यहाँ पे वेसल्स में भी एल के पहले एस का सर्कल आ रहा है तो यहाँ वेसल में भी एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज होगा। केस नंबर 2, एल आफ्टर एन एंड एन जी। यानी कि वैसे वर्ड में एल का यूज जिसमें एल के पहले एन या एन जी का प्रोनाउंस है तो उस केस में भी हम लोग एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज करेंगे। आइए इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया ओनली या फिर रॉन्गली। आइए इन दोनों को भी बनाकर देखते हैं। ओनली लिखने के लिए हम लोग को सिंपली पहले एन का स्ट्रोक, उसके बाद एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक और यहाँ पे ओ का वॉवेल, तो ये हो गया हमारा ओनली। और रॉन्गली लिखने के लिए हम लोग को पहले आर का अपवर्ड स्ट्रोक, साथ में एन का एन जी का स्ट्रोक और साथ में एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो ये हो जाएगा रॉन्गली। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ यहाँ वर्ड्स बन रहे हैं। एल एंड द वॉवेल इंडिकेशन, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडिकेशन, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं एल स्ट्रोक में वॉवेल के इंडिकेशन के बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ वॉवेल इंडिकेशन, initially L written downward when preceded by a vowel and followed immediately by a horizontal, not hooked or a circle initially। यानी कि L के अगर तुरंत पहले कोई वॉवेल और L के बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वाले कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस केस में हम लोग L का डाउनवर्ड स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आना चाहिए, कोई हुक्ड या सर्कल नहीं आना चाहिए। अगर हुक्ड या एक सर्कल आए तो उस केस में एल का अपवर्ड स्ट्रोक होगा, नहीं तो एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा। तो आइए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को अलाइक लिखना हो
जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एल के तुरंत पहले एक वॉवेल हो और एल के बाद एक हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे हम लोग को एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से लिखा गया, एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक, उसके बाद के का कॉन्सोनेंट और यहाँ पे ए का वॉवेल और यहाँ पे आई का वर्ड। तो ये हो गया अलाइक। लेकिन यही हम लोग को सिंपली सिर्फ लाइक लिखना हो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एल के पहले कोई भी वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक न लगा के हम लोग अपवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे और सिंपली के का कॉन्सोनेंट। तो ये हो जाएगा लाइक। आइए हमारा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अलोन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए के आगे फिर से एक वॉवेल आ जाएगा और बाद में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वाले कॉन्सोनेंट जो कि हो गया एन। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे, उसके बाद एन का स्ट्रोक। तो ये कुछ हो जाएगा ए लोन। और साथ में अगर हम लोग को लिखना हो लोन सिर्फ, तो यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं कि एल के पहले कोई भी वॉवेल नहीं है और तो यहाँ पे हम लोग फिर से एल का अपवर्ड स्ट्रोक लगा देंगे और साथ में एन का हुक। तो ये हो जाएगा लोन। देख सकते हैं कि अगर एल के पहले कोई वॉवेल और तुरंत बाद में हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक, नहीं तो एल का अपवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे। इसके अलावा अगर एल के पहले एफ, जिसका इस टाइप का होता है, वी जो कि एफ का ही डार्क होता है, या फिर एस के जो कि इस टाइप का होता है, या फिर स्ट्रेट अप स्ट्रोक। और उसके बाद कोई भी वॉवेल ना आए तो उस केस में भी हम लोग एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगा देंगे। लेकिन अगर ये सारे स्ट्रोक के साथ साथ एल के बाद कोई वॉवेल आ जाए तो उस केस में भी एल का अपवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे। नहीं तो सिर्फ अगर ये सारे स्ट्रोक हो और उसके बाद एल का प्रोनाउंस हो तो यहाँ पे सिर्फ एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं फॉल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एल के तुरंत पहले एफ का कॉन्सोनेंट है, लेकिन एल के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे और ये कुछ इस तरह से होगा फॉल। लेकिन हम लोग को सेम इसी टाइप का वर्ड जो कि हो जाता है फॉलो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एल के पहले तो एफ का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके बाद एक वॉवेल भी है, तो यहाँ पर हम लोग एल का डाउनवर्ड स्ट्रोक ना लगा के अपवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे और ये कुछ इस तरह होगा फॉलो। The curve SH joined to another curve generally follow the motion of the curve। यानी कि SH का कर्व सेम डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में SH के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट का कर्व का डायरेक्शन है। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि फिश या फिर लैश। आइए इन दोनों को बनाकर देखते हैं। फिश लिखने के लिए हम लोग को पहले एफ का कॉन्सोनेंट और उसके साथ में एस एच का कॉन्सोनेंट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो ये हो जाएगा फिश। ये लास्ट लिखने के लिए हम लोग को एल का अपवर्ड स्ट्रोक साथ में एस एच का डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो ये हो गया लास्ट। तो देख सकते हैं किस तरह से सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में एस एच के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट का डायरेक्शन था। आइए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है आफ्टर अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक विथ अ इनिशियल अटैचमेंट एस एच इज जनरली रिटन ऑन द अपोजिट साइड टू सच अटैचमेंट। यानी कि अगर एस एच के स्ट्रोक के पहले कोई स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक हो तो उस केस में जनरली एस एच का जो स्ट्रोक है वो उसके पहले आने वाले डाउनवर्ड स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं ब्रश।
या फिर स्पेसियस। आइए इन दोनों को बनाकर देखते हैं। ब्रश लिखने के लिए हम लोग को पहले बी का कॉन्सोनेंट में आर का हुक लगाना पड़ेगा और उसके साथ एस एच का अपवर्ड स्ट्रोक लगेगा, तो ये हो जाएगा ब्रश। तो देख सकते हैं कि ब्रश किस तरह से। और स्पेसियस लिखने के लिए हम लोग को एस का सर्कल पी के कॉन्सोनेंट में, उसके बाद एस एच का डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो ये हो जाएगा स्पेसियस। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रश में बी के अपोजिट डायरेक्शन में और पी के भी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एस एच का स्ट्रोक लग रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो। अगर इससे समझने में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। ये कुछ ग्रामोलॉगस इस वीक के लिए और ये आंसर लास्ट वीक के। और ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप बेहद ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब कर शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस छोटे छोटे वीडियोस की मदद से शॉर्ट हैंड जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अच्छी तरह सीख सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.